नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र जी के ट्रक पर, जिसमें एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसके ऑब्जेक्ट हैं विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप सभी लोग ध्यान रखें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला आता है, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? थोड़ा यहाँ लीटर लिखना भूल गए हैं। तेल का एक बैरल लगभग लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159 बैरल लीटर के बराबर होता है एक बैरल, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष गांधी जी रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को ही कॉन्टिनेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसके ऑब्जेक्ट हैं अनुच्छेद 280, 282, 182 या फिर 180। तो इसका राइट आंसर हम आप सभी को बता दें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो आप सभी को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि जो पतन नगर होता है वह बंदरगाह को कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके ऑब्जेक्ट हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, माइकल जैक्सन संबंधित थे, किस संगीत से संबंधित थे? रैप संगीत से, पॉप संगीत से या फिर दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा पॉप संगीत से। जो माइकल जैक्सन थे वह पॉप संगीत से संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज किसने की थी? इसके ऑब्जेक्ट हैं माइकल फैराडे, जॉन न्यूटन, आर्किमिडीज। तो हम आपको जो ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इनके भी थोड़ा इनके बारे में डिटेल से जानकारी दे दें। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट जॉन थे, जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणुवाद की खोज की थी, और न्यूटन थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, और जो आर्किमिडीज थे इन्होंने लाप्लास, जिसे उत्प्लावन बल भी कहते हैं, इसकी खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था? इसके ऑब्जेक्ट हैं रायगढ़, रायपुर, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना रायगढ़, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और एक चीज़ और बता दें कि जो रायगढ़ है वह महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थित है, और जो जयपुर है उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ढिंक एक्सप्रेस क्या है? तो इसके ऑब्जेक्ट हैं हेमा दास का मुंह बोला नाम या फिर पीवी सिंधु का मुंह बोला नाम, साइना नेहवाल का मुंह बोला नाम या फिर पीटी ऊषा का मुंह बोला नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमा दास का मुंह बोला नाम है ढिंक एक्सप्रेस, क्योंकि यह एक धावक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, गारू, खासी, जैंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीएससी, और बहुत ही जो उच्च क्वालिटी के एक क्वालिटी के जॉब्स होती हैं उनमें ये क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, और एग्जामर को पता तक नहीं चलता है कि यह क्वेश्चन कहाँ से आया है।
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसके ऑब्जेक्ट हैं मेघालय, अगरतला, चेरापूंजी या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार भारत में जनगणना 1872 में संपन्न हुई थी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको और बात बता दें कि 1881 में जनगणना 1881 में जनगणना जो स्टार्ट हुई थी, जो कंटिन्यू चली आ रही है, और इसके जो मतलब जब हुई थी 1881 में, जो वो थे जिसके कार्यकाल में हुई थी, गवर्नर जनरल थे, तो वो थे लॉर्ड रिपन। 1881 में लॉर्ड रिपन थे, जिनके काल में 1881 में हुई थी, जो निरंतर चली आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इसके ऑब्जेक्ट हैं 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2013, 2 जनवरी 2015 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसके ऑब्जेक्ट हैं भगत सिंह, टीपू सुल्तान, यूसुफ मेहर अली या फिर मंगल पांडे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? जिस फ्रेंड्स को पता हो वह कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर हम आप सभी को बताते हैं। इसका राइट आंसर है यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। और भगत सिंह, मंगल पांडे के तो नारा आप जानते ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी, ओम, ज्योति तीव्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेडियो धर्मिता की इकाई है क्यूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ही किसी को फ्रेंड्स को पता हो इसका राइट आंसर, और पता हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। इसके ऑब्जेक्ट हैं हॉकी, टेनिस, लॉन टेनिस या फिर वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेचक जैसे छोटी माता या फिर बड़ी माता कहते हैं होने का कारण क्या है? जीवाणु, वायरस, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है वायरस। और इस वायरस का नाम हम आपको बता दें, वेरिओला वायरस। जो वेरिओला वायरस है उसी के कारण ही यह छोटी माता या बड़ी माता चेचक रोग हो जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, वेरिओला वायरस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? इसकी ऑब्जेक्ट हैं 1867, 1876, 1967 या फिर 1877। तो इसका राइट आंसर है 1876। इसका राइट आंसर है 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? भोपाल जो विद्रोह है वह हुआ था 1921 में, और वह हुआ था, इसके ऑब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, हम आपको राइट आंसर बताते हैं। 1921 में हुआ था, 1921 में, और वह हुआ था मालाबार, मतलब कहाँ? केरल में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेद अविस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को जो पढ़ने वाले हैं उनको तो पता ही होगा। इसकी ऑब्जेक्ट है जैन, बौद्ध, ईसाई या फिर पारसी। कौन सी बुक है जिसे जेद अविस्ता के नाम से जाना जाता है, धार्मिक बुक है, किस धर्म की है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। यह फारसी धर्म की पुस्तक है जिसे जेद अविस्ता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जीवाणु की खोज किसने की थी। इसके ऑब्जेक्ट हैं रॉबर्ट हुक, फंक, लुवेन हॉक या फिर लोकियर। तो हम आप सभी को बता दें, जीवाणु की खोज की थी लुवेन हॉक ने, जीवाणु की खोज की थी लुवेन हॉक ने। और इसके अलावा बता दें, रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज 1665 में। और इसके अलावा फंक, जो फंक है उनको आप जानते ही होंगे, फंक हैं जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। और लोकियर जिन्होंने हीलियम की खोज की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी शायद, थोड़ा कंफ्यूज है हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी आप जानते होंगे, नील नदी मिस्र की देन है, जिससे मिस्र पूरा अपना जीवन यापन करता है और बहुत ज़्यादा इसको उससे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। इसीलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, नील नदी को मिस्र की देन भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। इसके ऑब्जेक्ट हैं 4, 3, 6 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर है, एक निबल में 4 बिट होते हैं, 4 बिटों के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसके ऑब्जेक्ट हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 4 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो वो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। इसका मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसके ऑब्जेक्ट हम बताते हैं आपको, फारसी, उर्दू, अवधी या फिर हिंदी। तो मुगल काल में कौन सी भाषा का यूज किया जाता था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजभाषा कौन सी थी मुगल काल की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने